जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से यूनिट एंड मेजरमेंट सब्जेक्ट से हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया हुआ था। इसमें से आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र प्रयोग की जा सकता है। यानी विद्युत धारा की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है। तो स्पेक्ट्रोस्कम, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, यानी ऐसा कौन सा उपकरण है जिसको हम लोग क्या है विद्युत धारा माप सकते हैं। यहाँ इकाई नहीं पूछा जा रहा है बल्कि यहाँ पे उपकरण पूछा जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं क्या है, इसका राइट आंसर है डी नंबर यानी एमीटर। एमीटर की मदद से हम लोग कोई भी विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार क्या है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इस इकाई क्या है। तो ये क्या है, दूरी का है, जो कि पिछले बार हम लोग देखे थे। एक यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऐसा यंत्र जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो क्या है, इन्वर्टर है, डायनेमो है, दहन इंजन है, इनमें से कोई नहीं है। तो ऐसा कौन सा है चारों में से जिसमें क्या है यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो क्या है ये मेरा डायनेमो। डायनेमो ऐसा उपकरण है जो कि क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसी प्रकार देखते हैं, वातावरण दबाव किस संयंत्र द्वारा मापा जाता है। यानी कि वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस चीज से हम लोग मापते हैं। हाइड्रोमीटर, अल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर। यानी कि ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरोमीटर। बैरोमीटर के मदद से हम लोग वातावरण में दाब मापने का प्रयोग करते हैं। अगला है, अर्ग जूल कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। यानी वैसा क्या है जो कि अर्ग जूल और कैलोरी मापा जाता है। तो क्या है, दबाव है, ऊर्जा है, जूल है, चुंबकीय ध्रुव शक्ति है। तो क्या है, ये एक प्रकार क्या है, ऊर्जा के लिए मापा जाता है, बी नंबर। उसी तरह क्या है, लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या है। लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या है, हॉर्स पावर, डायोप्टर, वाट, मीटर। तो लेंस का क्षमता क्या होता है, डायोप्टर होता है, यानी बी नंबर। उसी तरह चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, ओम पर मीटर, टेस्ला, एम्पियर पर मीटर, फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर। तो इसका जो है आंसर मेरा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी नंबर यानी टेस्ला। वायुमंडलीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, टेस्ला है। और हम लोग देखेंगे भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों का चाल का अध्ययन किया जाता है। यानी बहुत कम चाल के, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए जो चाल होता है उसका अध्ययन के लिए क्या करते हैं, फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिज्म, परमाणिक भौतिकी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर है। क्वांटम मैकेनिज्म की मदद से हम लोग अति सूक्ष्म कणों का चाल के लिए अध्ययन करते हैं। छोटे छोटे कणों का जो स्पीड होता है उसको ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर क्या मात्रा क्या है। इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर वॉट है, मोह है, एम्पियर है, ओम है। तो इलेक्ट्रिक आवेश का मात्रा क्या है यहाँ पे, तो सी नंबर है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक आवेश का प्रवाह की दर को क्या मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है, हिमनद की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो आंसर क्या हो जाएगी मेरा, तो भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता जो है मेरा आंसर हो जाएगा रिक्टर पैमाने में। उसी प्रकार क्या है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो अभी हम लोग देखें क्या है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ की मदद से हम लोग क्या है भूकंप का ग्राफ दर्शाया जाता है। 45 नंबर क्या है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे कब लागू की गई थी, तो 1971 ईस्वी में क्या है मेरा मात्रकों की
पद्धतियां लागू की गया था। हम लोग देखते क्या है, ये टेलीफोन अभिग्राही में है, यानी टेलीफोनी अभिग्राही में क्या होता है, तो टेलीफ्लोपिग्राफी में क्या होता है, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कि विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, या कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है, ए नंबर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम टेलीफोन अभिग्राही करते हैं। उसी तरह क्या है मेरा, ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है क्या कहलाती है, यानी वैसा कौन सा उपकरण है जिसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोधारक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर में विद्युत मोटर। विद्युत मोटर हम लोग जानते हैं कि क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम विद्युत मोटर करता है। इसी के जस्ट ऑपोजिट हम लोग पढ़े थे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत करने में कौन करता है, डायनेमो करता है। हम लोग देखते हैं प्रतिरोधक इकाई क्या है, जो कि हम लोग पिछले बार में देखे थे। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो सी नंबर है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, ओम मीटर होती है। साम्यता गुणांक का विभव सूत्र क्या है, डायमेंशन सूत्र क्या होता है, सामान्यता ज्ञान की विभव सूत्र, डायमेंशन सूत्र क्या होती है, तो मीटर पर लेंथ पर टेम्परेचर। ये ए नंबर ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगी। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या है, विद्युत शक्ति का वोल्ट, एम्पियर, वॉट, ओम। तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन रिलेट करके देख रहे हैं, तो इससे ये भी हो जाएगा कि क्वेश्चन रिपीट होता है और हम लोग को रिवीजन करने पे तौर पाए। जैसे विद्युत शक्ति के हो जाते हैं, एम्पियर होता है विद्युत धारा का होता है, ओम होता है प्रतिरोध का होता है, वोल्ट और वाट, ये दोनों में क्या है, तो शक्ति की बात कर रहे हैं तो वाट हो जाएगा, आवेश की बात करता तो वोल्टेज हो जाता। तो इसका आंसर क्या है, सी नंबर, ये वोट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई क्या है, कल हम लोग देखे थे। दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, ए नंबर, यानी ये मेरा क्या है, ए नंबर हो जाएगा प्रकाश की इकाई के। हम लोग जो एग्जाम में देख रहे हैं तो प्रत्येक बार सब कहीं ना कहीं एग्जाम से आया हुआ है और रिपीटेशन होता है, तो जितने बार रिपीटेशन होगा हम लोग का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, याद ज़्यादा रहेगा। दूरी की, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, क्या है, लेक्टोमीटर, ग्लेनोमीटर, लेक्टोमीटर, कैल्शियोमीटर, ये क्या है, लेक्टोमीटर होता है इसका आंसर, बी नंबर। लेक्टोमीटर से हम लोग क्या है, दूध की सांद्रता मापने में प्रयोग करते हैं। बल की इकाई क्या होती है, जूल प्रति सेकेंड, डाइन पर सेंटीमीटर, अर्ग। इसका आंसर क्या है, बल की क्या होती है, बल का इकाई क्या होती है, बल का होता है क्या है, बी नंबर, डाइन होती है। डाइन का मतलब क्या कर सकते हैं, 1 डाइन इक्वल टू 10 की पावर 7, डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 7 डाइन होती है। आवेग का विमेय सूत्र क्या होता है, आवेग का विमेय सूत्र, आवेग का विमेय सूत्र हम लोग देखते क्या है, ये मीटर लेंथ पर टेम्परेचर होती है। क्या है, एक एमयू के तुल्य ऊर्जा क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट की बात हो रही, कितना होती है, तो एक एमयू का तुल्य ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे देखते हैं, ये एक यूनिट की क्या होती है, ये मेरा क्या है, सी नंबर, आंसर क्या हो जाएगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 एमयू। उसी तरह किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या है, ओम सेंटीमीटर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, मौलिक इकाई मतलब फंडामेंटल यूनिट नहीं है, फंडामेंटल यूनिट कितना होता है, तो फंडामेंटल यूनिट 7 होती है। तो इसमें से कौन है, मीटर, किलोमीटर, केल्विन, क्यूबिक मीटर, ये जो होता है डी नंबर, ये मेरा नहीं होता है, डी नंबर आंसर हो जाएगा 57 का। उसी प्रकार यहाँ का एम्पियर किसकी क्या है, एम्पियर हम लोग जानते हैं क्या है, विद्युत धारा की होती है, बी नंबर आंसर हो जाएगी। सारा क्वेश्चन रिपीटेशन है, बी नंबर आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? यहाँ भी फंडामेंटल यूनिट से मान दे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, मीटर, सेकेंड, ओम, एम्पियर। ये ओम जो है मेरा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर आंसर। ये कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होती है? शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होती है? यहाँ डी नंबर आंसर, मीटर पर लेंथ स्क्वायर पर टेम्परेचर क्यूब। कार्य का मात्रा क्या होती है? कार्य का मात्रक जूल, वाट, डाइन, वाट, तो यानी कि ए नंबर हो जाएगा, जूल। कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है। लाउड स्पीकर में क्या होता है कि हम लोग विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसका आंसर क्या है? सी नंबर। ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि का प्रयोग करते हैं हम लोग लाउड स्पीकर में। उसी प्रकार क्या देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? प्रकाश वर्ष किसका मापन है? तो ये क्या है? दूरी का। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेशन हुआ है, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट बनता है ये प्रकाश वर्ष। निम्नलिखित में सदृश राशि क्या है? सदिश राशि वैसी राशि जिसका दिशा और परिणाम दोनों होती है। कौन सा है दिशा? वेग में भी दिशा होती है, लंबाई में ये हो गया, क्या है ना, वेग ही होगा, ए नंबर। ए नंबर जो सदिश राशि, बाकी सब में क्या होता है? डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है इस सब में। यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? तो 1 किलोमीटर में कितने मील होता है? ये डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है। तो 1 किलोमीटर में होता है 1.6, बी नंबर, क्या, सॉरी, ये आंसर हो जाएगा। यदि 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? तो बी नंबर 0.62, 0.62 आंसर हो जाएगा। कोणीय संवेग की SI मात्रा क्या होती है? तो कोणीय संवेग की SI मात्रा क्या है? रेडियन से रिलेटेड होता है। संवेग की बात कर रहा है, यानी कि ये मेरा आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी है, केजी मीटर पर सेकंड। सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए यंत्र का कार्य कहा जाता है? तो फेदोमीटर, रिलेटेड है क्वेश्चन पिछले का, डी नंबर हो जाएगा। उसी तरह क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई को शक्ति मापने की एक इकाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या है ये मेरा? पास्कल, वाट, वाट, यानी शक्ति मापने के लिए क्या करते हैं? वाट। पास्कल हो गया प्रेशर मापने के लिए, वर्क हो गया जूल की, वर्क हो गया, कैंडला हो गया जो भी तीव्रता। इस प्रकार से हम लोग 69 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से देखेंगे। अगला एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम से रिलेटेड रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जोहार, जय हिंद।